कौन मिति में सबका मान बैठाने के लिए कि सबका मान कैसे बैठाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि साइन 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखिए अब हमको क्या करना होगा, यहाँ जब यहाँ दे रहा साइन 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। अब हमको क्या करना होगा, सबका मान रटना होगा। तो अब हम कितना मान रटेंगे, तो उसके लिए हम क्या बताए थे आपको, रूट अंडर 0 से लेके 4 तक याद करना है ना, 0 से लेके 4 तक याद करना है, यही था ना। रूट अंडर 0 1 2 3 4 है ना। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो इसका जो हम मान लिखे 0 से 4 तक और बाई रूट अंडर 4, तो ये किसका मान होता है, साइन का, साइन थीटा का मान होता है ना। साइन का 0 का मान क्या होगा, 0/4 रूट अंडर, है ना। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, रूट अंडर 1/4। साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, रूट अंडर 2/4। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, 3/4 है ना। साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, रूट अंडर 4/4। साइन का मान तो यही होगा। अच्छा, जब हमको साइन का मान मालूम हो जाए तो इसी को पलट देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, कॉस का। अब जब हमको कॉस का मान निकल जाएगा, फिर हमको टेन का मान चाहिए, तो टेन का मान, टेन बराबर हम क्या बोले हैं, साइन अपॉन कॉस। जब टेन का मान हमको पता चल जाएगा तो हमको कॉट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टेंगे। जब इसको हम अगर मान लो पलटेंगे नहीं, टेन का अगर मान नहीं पलटेंगे तो कॉट के लिए क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है ना, कॉस अपॉन साइन होता है। अब हमको चाहिए सेक का मान, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos, 1/cos लिख देंगे। अच्छा, अब हमको चाहिए कॉसेक का मान, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो क्या हो जाएगा 1/sin, यही था ना। सेक का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 1/cos। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। अच्छा, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कॉसेक का मान निकालने के लिए 1 बटा क्या कर देंगे, साइन। बस इसको याद रखिएगा तो सारा बन जाएगा। अगर हमको कॉस, मान लीजिए कॉस 0 डिग्री का मान निकालना होगा तो रूट अंडर 4/4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कॉस हमको 30 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो रूट क्या हो जाएगा, रूट 3/4 हो जाएगा। आइए ना समझ में। तो देखिए अब हमको किसका मान निकालना है, साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर 3/4। तो यहाँ लिखेंगे हम रूट अंडर 3/4, इसका मतलब रूट अंडर 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 3 किसी का तो स्क्वायर नहीं है। तो साइन 60 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 3/2, यही होगा ना। अब हमको चाहिए किसका, सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना। तो जब सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो सेक बराबर क्या होता है, 1/cos, यानी 1/cos का कितना का वैल्यू चाहिए, 30 डिग्री का, है ना। कॉस, अगर 1/cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो किसका मान हो जाएगा, सेक का मान हो जाएगा। तो हमको चाहिए कॉस, हमको चाहिए कॉस कितना का, 30 डिग्री का वैल्यू, लेकिन 1 क्या करना होगा, हमको कॉस करना होगा। तो कॉस किसका उल्टा होता है, साइन का। तो जब यहाँ साइन है तो कॉस का चाहिए 30 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3/4, यही होगा ना। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, और एक तरीका से याद रखिए इसको, तो आपको क्या होगा, आराम होगा। रुकिए एक तरीका और बता देते हैं ताकि आराम हो। ये तो समझ में आ गया, सब रूट में रहेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 3 4। कॉस का क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, क्या होगा, 0। अब हमको कॉस कितना का वैल्यू चाहिए, 30 का, तो यही होगा ना, 3/√4। तो हम लिखेंगे यहाँ रूट अंडर 3/4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और रूट अंडर यहाँ से क्या होगा, 3। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 3/2। तो अगर सेक हमको 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/2।
कॉस, कॉस का वैल्यू कितना आया √3/2। तो इस जगह पे हम लिखेंगे 1/√3/2। सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो गुना क्या लिखेंगे हम रूट 2/√3 गुना। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए tan 45। तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है sin/cos। तो sin 30 का वैल्यू, sin 45 का वैल्यू कितना है 2 और cos 45 का वैल्यू कितना है 2। तो यहां लिखेंगे हम √2/4 यही ना। ये काट दो, कितना बार में 2 बार में, इसको काट देंगे कितना बार में 2 बार में। सॉल्व करेंगे तो क्या होता है a गुना d और b गुना c। तो यानी यहां से 1 निकला, यहां से क्या निकलेगा 1। तो 1 गुना क्या हो जाएगा 2/1 गुना हो जाएगा 2, कट कूट के क्या आ जाएगा आंसर 1। यानी tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब सॉल्व करते हैं, ये √3 और ये √3 कैंसिल, ये 2 और ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो बराबर कितना हो जाएगा 1। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो देखो sin 60 का वैल्यू तो हम लिख दिए √3/2। अब sec 30 का वैल्यू चाहिए, तो sec किसका उल्टा होता है cos का। तो यानी 1 क्या हो जाएगा cos। अब cos का 30 का 1/cos कितना का वैल्यू रखना होगा यहाँ 30 का। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/4, यानी √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। √3 क्या हो जाएगा 2। जब सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2/√3 गुना। अब tan कितना का मान चाहिए हमको 45 का। तो tan बराबर क्या होता है sin/cos। तो sin 45 का वैल्यू और cos 45 का वैल्यू लेंगे, तो sin 45 का वैल्यू कितना होता है √2/4 और cos 45 का वैल्यू क्या होता है √2/4। कैंसिल होके यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आ गया समझ में। चलो नोट कर देखिए एक तरीका और इसमें समझ। देखिए sin 60 का तो वैल्यू हमको पता है, तो अब यहाँ लिखेंगे हमको sin 60 का वैल्यू चाहिए 60 डिग्री का इंटू। अब sec 30 डिग्री वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा 1/cos का कितना का वैल्यू चाहिए 30 डिग्री। अच्छा गुना tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री का वैल्यू रखना होगा। तो हम यहाँ sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 60 डिग्री वैल्यू होगा √3/4। तो यहाँ से लिखेंगे हम √3/4 गुना। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए 1/cos 30 का, तो 1 लिखेंगे बटा cos 30 का वैल्यू कितना होता है वही √3/4। फिर यहाँ क्या लिखेंगे √3/4 यही होगा ना, या तो डायरेक्ट बड़ा में कर देते हैं, क्या हो जाएगा √3/4 हो गया गुना। अब हमको चाहिए sin 45 और cos 45। तो sin 45 का वैल्यू कितना है √3/4, तो लिखा है √2/4 गुना cos 45 का वही होगा 2/4 यही होगा ना। अब इसको देखो, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो यहां से लिखो, या तो अलग अलग कर देते हैं। यहां से निकल जाएगा √3 अपॉन यहाँ 4 किसका स्क्वायर है 2 का, √3/2 यहां से निकल के आ जाएगा गुना, ये ऊपर चल जाएगा, ये 4 निकलेगा किसका 2 का, 2 ऊपर आ गया अपॉन √3। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचा गुना 1। अब इसको काटिए, बस इसी तरह बनाइएगा, कट गया बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी सबसे पहले हमको क्या करना है sin, तो sin किसी का तो उल्टा नहीं होता है, नहीं होता है छोटे, sin का मान लिख लेंगे। उसके बाद sec का मान निकालने के लिए क्या करना होगा हमको 1/cos। तो यानी sec 30 डिग्री है, तो हमको क्या करना होगा 1/cos 30 डिग्री। उसी तरह tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा sin 45/cos 45। आ गया समझ में। चलिए नोट tan 45, तो tan बराबर क्या होता है sin थीटा अपन cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपन cos थीटा। तो इस जगह जब tan 45 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री, हो गया ना गुना। अब हमको चाहिए cos 60,
तो cos 60 का हमको मान चाहिए, इसका मतलब cos 60 है तो sin का उल्टा होता है, तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो हम लिख दिए cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1, यानी cos 60 का वैल्यू होगा 1/2, 1 क्या हो जाएगा 2, क्या के देखिए cos 60 का वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट अंडर 1/4, 1 किसका स्क्वायर है 1 और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो यानी cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। चलिए अब यहां आइए बराबर sin 60 का वैल्यू, तो sin 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/4, यानी √3/2 होगा, √3/4 यानी 3 किसी का स्क्वायर नहीं, 3 यहां से निकल जाएगा, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो यानी क्या होगा √3/2 हो गया। अब हमको चाहिए किसका cot का वैल्यू, तो cot क्या होता है cot थीटा अपन cos अपन sin, तो यहां लिखेंगे cot बटा sin, cos बटा sin, तो कितना का वैल्यू चाहिए, इसमें भी 60 का वैल्यू चाहिए और इसमें भी 60 का वैल्यू चाहिए, यानी cos 60 का वैल्यू चाहिए और बटा sin 60 का वैल्यू लिखेंगे तो ये किस में बदल जाएगा cot में बदल जाएगा। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे sin 45, तो sin 45 का वैल्यू क्या होगा √2/4, तो यहां से लिखेंगे हम √2/4, यहां भी होगा √2/4 हो गया ना, गुना यहां लिखेंगे 1/2 बराबर यहां लिखेंगे √3/2 गुना, अब यहां चाहिए cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है √3/4, तो यहां लिखेंगे √3/4 बाई, अब sin 60 का वैल्यू, तो sin 60 का वैल्यू तो भी वही, sin 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/4, तो यहां से भी लिखेंगे हम √3/4, यही है ना, देखिए सॉरी cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√4 ना, 1/√4 हो गया बाबू। तो देखो ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, ये 4 और ये 4 क्या होगा कैंसिल, तो देखिए यहां से ये भी कैंसिल और यहां से ये भी कैंसिल, तो यहां से देखिए ये भी 2 कैंसिल बराबर में है ना, यहां से ये भी 2 कैंसिल, तो देखिए यहां से ये भी 3 कैंसिल, यहां से ये भी 3 कैंसिल, √1, तो 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, तो यहां से आपका निकल जाएगा 1 और 1 को डिवाइड करेगा तो बराबर क्या बचेगा 1 ही, तो यहाँ x था ना, यानी यदि x बराबर क्या था क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन यदि हाँ यदि x 10 यही था ना, हाँ नहीं यहाँ छूटा हुआ था, यदि x 10 45 डिग्री है ना, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ तो गुना x से होगा, तो x से बराबर निकल के कितना आ जाएगा 1, तो x से बराबर निकल के क्या आ जाएगा बाबू 1 आ जाएगा। आया समझ में आप, तो क्या करना है हमको सबका वैल्यू, जैसे 10 45 का वैल्यू निकालना है तो 10 बराबर क्या लिख सकते हैं sin अपन cos, उसी तरह देखिए cot का निकालना है तो cot का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको cos अपन sin, यानी cot अगर 60 का वैल्यू निकालना है तो हमको लिखना होगा cos 60 बटा sin 60 का वैल्यू, उसी तरह अगर 10 का वैल्यू निकालना है तो sin अपन cos, तो 10 अगर 45 है तो यहाँ भी हमको क्या करना होगा 45 का मान रखना होगा। 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, तो हमको तो cos और sin का मान निकालने के लिए कुछ न करना है, ये तो √1 2 3 0 1 2 3/4 से तो ये निकल जाएगा, तो देखो sin 60 का वैल्यू कितना होगा √3/4, तो लिखेंगे यहाँ से √3/4 गुना 30 cos 30 का वैल्यू, तो cos 30 का वैल्यू कितना होगा √3/4 माइनस, अब cos 60 का वैल्यू निकालना है तो cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √1/4 गुना sin 30 का वैल्यू निकालेंगे तो वही हो जाएगा √1/4, यही होगा ना, तो देखो यहां से आ जाएगा 3/2 गुना यहां से क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 गुना 1/2, यही होगा ना, तो यहां से गुना करेंगे डबल 3 है, एक 3 बाहर आएगा, या तो 3 गुना 3 करेंगे तो यानी क्या होगा
√3 का होल स्क्वायर। अब 3 को जब रूट से बाहर करेंगे तो 3 का मान क्या हो जाएगा 1/2 और गुना यहाँ क्या था स्क्वायर था 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यानी के गो 3 है, एक ही वो तो 3 है ना, तो यानी डबल अगर √3 इंटू √3 रहेगा तो एक 3 बाहर आएगा। जैसे मान लीजिए √x का होल स्क्वायर है तो क्या बाहर आएगा, x से बाहर आएगा, तो √3 गुना करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर यानी 1 3 यहाँ से बाहर आएगा। तो चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 3 बाहर करेंगे, यानी यहाँ से क्या बाहर होगा 3 बाहर होगा, और यहाँ से क्या हो गया 2 दूना 4 माइनस 1 गुना 1 हो गया, 2 दूना 4, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या हो गया 4 इसको भागा देगा, 4 को भागा देगा एक बार में, और 1 3 को गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 को भागा देगा तो एक बार में, और 1 से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, एक ही तो होगा ना, 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, तो 3 माइनस 1/4, तो यानी बराबर क्या हो जाएगा 2/4, काट देंगे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा आंसर। आया समझ में, कोई दिक्कत? साइन और कॉस के लिए मान दिक्कत नहीं है, साइन और कॉस के लिए क्या करेंगे यहीं से कर देंगे। साइन कॉस किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। अगर साइन अगर 0 है तो कॉस क्या होगा 4, अगर साइन अगर 1 है तो कॉस क्या हो जाएगा 3, यानी साइन अगर 1 2 3 0 1 2 3 4 होगा तो कॉस क्या होगा 4 3 2 1 0 होगा, इसी का उल्टा होता है कॉस। बाकी अगर tan का मान निकालना है तो साइन अपन कॉस कर देंगे, कॉट का मान निकालना है तो कॉस अपन साइन करेंगे, सेक का मान निकालना है तो 1 अपन कॉस करेंगे, कॉसेक का मान निकालना है तो 1 अपन साइन करेंगे। इसको तो फर्स्ट वीडियो में तो बता ही दिए हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है, tan 30 डिग्री, तो tan का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा साइन अपन कॉस, तो यानी साइन 30 का वैल्यू चाहिए और कॉस 30 का वैल्यू, तो इस जगह हम लिखेंगे tan तब जब 30 डिग्री है तो tan बराबर क्या होता है साइन अपन कॉस, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री गुना, अब कॉसेक का मान चाहिए तो कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या करेंगे 1 अपॉन साइन, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन साइन कितना का वैल्यू चाहिए 60 डिग्री प्लस, फिर यहाँ क्या है 10, तो 10 अपॉन क्या होता है 10 बराबर क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री और बटा कॉस 60 डिग्री गुना सेक, सेक किसका उल्टा होता है तो कॉस का, तो यानी सेक थीटा बराबर क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इस जगह लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस कितना का 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, यही है ना। तो पहले क्या करेंगे, जैसे tan का मान निकालना है तो साइन अपॉन कॉस करेंगे, कॉसेक का मान निकालना है तो क्या करेंगे 1 अपॉन साइन करेंगे, उसके बाद tan का वैल्यू निकालना है तो साइन अपॉन कॉस करेंगे, सेक का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस करेंगे। अब सेक 30 का है तो यहाँ करेंगे कॉस 30, अगर यहाँ कॉसेक 60 है तो यहाँ करेंगे साइन 60, तो बस इसी को हमको पता है कि साइन का मान क्या होता है 0 1 2 3 4 और कॉस क्या होता है उसी का उल्टा होगा। अब हमको यहाँ साइन 30 का वैल्यू चाहिए, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √1/4, तो लिखेंगे यहाँ √, जैसे मान लो √1/4, यानी यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा 1, तो डायरेक्ट यहाँ इसको लिख सकते हैं हम 1/2 गुना, अब हमको कॉस चाहिए, कॉस कितना 30 का, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 का वैल्यू होगा √3/4, तो यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से क्या रहेगा √3 रहेगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे √3/4 हो गया, चलिए और 2 होगा, हाँ 2 यहाँ से निकल के आया तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे। चलिए अब यहाँ लिखेंगे गुना 1/sin 60, तो sin 60 का वैल्यू कितना होगा √3/4 यानी √3/2 होगा, हो गया, प्लस अब sin 60, तो sin 60 का वही होगा √3/2, अब cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2 गुना 1 अब cos 30 का वैल्यू चाहिए, तो cos 30 का क्या होगा √3/2। अब देखो यहाँ या तो सॉल्व करो या तो तुम काट दो, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये क्या होगा ये 2 और ये 2 क्या होगा कैंसिल होगा। अच्छा अब यहाँ आ जाओ, ये ऊपर चल जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये 2 और ये 2 क्या होगा कैंसिल होगा। अब यहाँ आराम से लिखेंगे
क्या लिखेंगे 1/√3 गुना 2/√3 प्लस, अब यहाँ क्या होगा √3/1 गुना, अब यहाँ क्या होगा 2/√3। अब देखते हैं कटता, हाँ यहाँ से ये कटेगा और यहाँ से ये कटेगा, अब तो नहीं कटेगा। चलो अब जब नहीं कटेगा तो √3 गुना करेंगे तो 2/3 यहाँ से आएगा प्लस, और यहाँ से क्या आएगा 2, तो 3 दूना 6 और 6 दू 8, 8/3 आंसर होगा। आ गया समझ में सबको, कोई दिक्कत? देखो कहीं मान नहीं रखना है बाबू, मान रखना ही नहीं है, बस खाली साइन का याद रखना है। 0 1 2 3 4 रूट अंडर में, बाई 4 क्या रहेगा रूट अंडर में, और कॉस क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे। आ गया, कहीं मान रखना की जरूरत पड़ा? बस इतना चीज याद रहेगा। टेन बराबर क्या होता है साइन अपॉन कॉस, कॉड बराबर क्या होता है 1/10 या कॉस अपॉन साइन। उसी तरह सेक बराबर क्या लिखेंगे 1/कॉस, कॉसेक बराबर क्या लिखेंगे 1/साइन। कहीं मान याद न रखना है, रखना ही मान नहीं है, बनाते बनाते अपने आप रटा जाएगा। चलो समझ में आया। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हुआ 1/√4, यही होगा ना। साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा √1/4, तो यहां से 1 निकल जाएगा, यहां से क्या निकलेगा 2 निकलेगा, स्क्वायर है तो दोनों पे क्या होगा स्क्वायर होगा। तो साइन 30 का वैल्यू लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, अच्छा प्लस, अब यहां लिखेंगे 2 गुना कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा √2/4, तो अब हम लिखेंगे कॉस 45 का वैल्यू √2/4, इसको काट देंगे तो 1/2 होगा, √1/2, तो यहां लिखेंगे हम √1/2 का क्या लिखेंगे हम होल स्क्वायर, हो गया प्लस। अब हमको चाहिए 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, यही है ना। तो अब यहां हम लिखेंगे tan बराबर जो होता है, यहां यही लिख देते हैं, tan बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, कितना का 60, 60 इसमें चाहिए और 60 इसमें चाहिए, साइन 60 का वैल्यू चाहिए और कॉस 60 का वैल्यू, तब जाके वो किसमें कन्वर्ट होगा tan में कन्वर्ट होगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/4, तो लिखेंगे हम यहाँ √3/4 बटा कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होगा 1/√4, तो लिखेंगे √1/4, ये 4 और ये 4 क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो यानी tan बराबर हो जाएगा √3 हो जाएगा, नीचे 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। tan 60 का वैल्यू अगर हम जानेंगे तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3, इसमें क्या स्क्वायर, तो 1 3 बाहर आएगा, तो अब यहाँ लिखेंगे 3 गुना √3 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। अब आराम से देखेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा 1/4 प्लस, अब देखिए 2 गुना 1 और बटा यहां से 2 रूट में है ना, उसके बाद प्लस 3 गुना क्या हो जाएगा 3 √3 का होल स्क्वायर, तो 1 3 बाहर होगा, अच्छा √1/2 है और इस पे स्क्वायर है तो 1 बाहर होगा और इससे 2 बाहर होगा, एक ही 2 बाहर होगा ना, डबल है तो 1 बाहर होगा रूट में। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो अब यहां से हो जाएगा 1/4, रुको इसको भी पहले काट देते हैं कैंसिल, तो 1/4 प्लस 1 होगा और प्लस क्या हो गया 3 दिया 9 हो गया ना, तो 9 और 1 10, यानी 10.1/4 आंसर होगा 41/4, यानी 10 चौक 40 और 1 41, 41/4 आया समझ में, और भागा देंगे तो वही आएगा। क्लियर हुआ सबका? देखो कहीं कोई प्रॉब्लम है? बस मान रखना नहीं है बाबू, बस खाली साइन का याद रखना, साइन को पलट देंगे तो कॉस का निकल जाएगा, या तो साइन और कॉस का याद रखना। साइन अगर 0 है तो कॉस इसका उल्टा 4 होगा, क्या होगा हमको 0 से कहां तक जाना है 4 तक ही तो जाना है ना, बस यही 2 को याद रखिएगा, बाकी और कहीं मान याद रखने का जरूरत नहीं है, बाकी इसी से बना लीजिएगा। 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री,
तो देखो cos 60 का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना हो, देखो cos 60 का वैल्यू 1/√4 यानी 1/2 होगा। तो यानी cos 60 का वैल्यू जो होगा यहाँ लिखेंगे 3 गुना 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस अब टू कॉट। तो कॉट बराबर हम क्या बोले, कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कितना का चाहिए, थीटा का वैल्यू 30 का, तो यहां लिखेंगे 30, यहां भी लिखेंगे 30। तो कॉट 30 का वैल्यू निकल जाएगा मेरा पास। तो कॉट 30 का वैल्यू निकालने के लिए कॉस 30 का वैल्यू चाहिए और साइन 30 का वैल्यू। तो देखिए कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ हम √3/2 और साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/2। तो लिखेंगे 1/2, ये दो और ये दो कैंसिल। तो कॉट 30 का वैल्यू क्या होगा √3 का स्क्वायर है ना। तो यहां लिखेंगे गुना √3 का होल स्क्वायर हो गया ना। अच्छा माइनस 5 गुना साइन स्क्वायर 45। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2 यही होगा ना। तो लिखेंगे 1/√2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं मान रखना पड़ा, आराम से निकल गया। देखो साइन 45 का क्या है लिखेंगे 1/2। तो देखो √2/4 तो कट के क्या होगा 1/2। तो एक किसका स्क्वायर है, एक का, दो तो किसी का नहीं स्क्वायर होता है, इसीलिए कहां रह जाएगा रूट में रह जाएगा। आ गया समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको क्या करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए इसको आराम से जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहां लिखेंगे 3 गुना 1/4 यही होगा ना, प्लस 2 गुना √3 का होल स्क्वायर है तो 1 3 बाहर आएगा। उसके बाद माइनस 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, अच्छा √2 का होल स्क्वायर है तो यहां से क्या आएगा 1 और 2 आएगा। अब इसको आराम से करेंगे 3/4 प्लस 3 गुना 6 और माइनस 5/2 यही है ना। अब तो कहीं कुछ नहीं है। चलिए अब इसको यहाँ क्या करेंगे, या तो इसको एलसीएम ले लीजिए, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 27/4 और माइनस 5/2 यही ना। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 4 इसको भागा देगा एक बार में, 27 को 1 से गुणा करेंगे तो 27 होगा, माइनस अच्छा 2 इसको भागा देगा 4 को तो 2 बार में, और 2 5 से गुना होगा कितना होगा 5 गुना 10। तो 27 में 10 जाएगा तो 17/4। तो आंसर क्या हो जाएगा 17/4। किसी को कोई दिक्कत है, कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कोई दिक्कत। चल आगे 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2 यही होगा ना। साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √1/4 यानी 1/2। तो लिखेंगे साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर होगा गुना कॉसेक कॉस स्क्वायर 45। तो कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा √2/4 यानी 1/√2। तो यानी 1/√2 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो थीटा का कितना वैल्यू रखना है 30 का, तो 30 का वैल्यू यहां रखना होगा। तो tan 30 का वैल्यू निकालने के लिए तो साइन 30 का वैल्यू चाहिए और कॉस 30 का वैल्यू। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। तो यहां से लिखेंगे 1/2 बटा कॉस 30 का वैल्यू निकालने के लिए √3/2। तो लिखेंगे √3/2, ये दो और ये दो कैंसिल। तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू लिखेंगे यहां हम गुना 1/√3 का होल स्क्वायर यही होगा ना, प्लस अब लिखेंगे 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा √4/√4 यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस अब हमको चाहिए 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम क्या बोले कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट कितना का वैल्यू चाहिए 60, तो यहां भी हमको बैठाना है 60
और यहाँ भी बैठाना है 60 बैठाना है। तो cos 60 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 60 का वैल्यू 1/2, तो लिखेंगे यहां से हम 1/2 बटा sin 60 का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, √3/2, तो यहां से लिखेंगे √3/2, ये दो और ये दो कैंसिल, तो cot 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, तो यहां से लिखेंगे हम गुना 1/√3 का क्या होगा, होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब इसको क्या करेंगे, खूब आराम से सॉल्व करेंगे, जो रूट में होगा उस पे स्क्वायर होगा तो एक ही संख्या आएगा। जैसे √3 का होल स्क्वायर, यहां से 3 निकलेगा, यहां से भी 3 निकलेगा, और यहां से क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, लेकिन यहां क्या होगा, 4 होगा, क्या कि ये तो रूट में नहीं है। चल अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, यहां से 1/4 गुना 1/2 प्लस यहां से लिखेंगे 4 × 4 4/3 प्लस 1/2, यही होगा ना, 1/2, अच्छा 1/2, उसके बाद यहाँ sin 90 गुना लिखेंगे 1 प्लस 1/8 गुना यहाँ से होगा 1/3, यही होगा ना। अब खूब देखिए यहाँ गुना है और यहाँ भी गुना है, तो इसको पहले गुना करेंगे, तो 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 और प्लस 8×3 = 1/24, तो इसका एलसीएम तो 24 होगा, सबसे बड़ा तो 24 है, 24 उठाते हैं तो 8 का पहाड़ा भी 24 है, 3 का पहाड़ा भी 24 है, 2 का पहाड़ा भी 24 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 24। अब 8 24 को भागा देगा तो कितना बार में 8 × 24 3 गुना 1, तो 3 × 3 प्लस 3 24 को भागा देगा 8 बार में, 8 चौक 32 प्लस 2 जो है 24 को भागा देगा कितना बार में, 12 बार में, 12 × 12 प्लस 24 अगर 24 को भागा देगा तो एक बार में, 1 × 1। अब सबको जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 48/24 काट देंगे तो बराबर आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 2। कोई दिक्कत है, कहीं मान रखने की जरूरत पड़ा, कभी मान मत रखिएगा, बस खाली साइन और कॉस याद रखिएगा, क्या 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0, आ गया समझ में। चलिए